प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूँ आपका मनीष सर फिर से आ गए तनका पढ़ ले चैनल पे आप लोगों को पढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए यहाँ पे है। प्यारे बच्चों 24 क्वेश्चन नंबर 24 का है, ये मॉडल पेपर है जो बिहार बोर्ड इंटरनेट द्वारा जो जारी किया गया मॉडल पेपर वही है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं। किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वृत्त है, ठीक है? किसी वृत्त के केंद्र से मान लीजिए ये वृत्त है, तो वृत्त के केंद्र से ये केंद्र हो गया। 13 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु से P खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर से इसका 13 सेंटीमीटर और ये P हो गया। ये 13 सेंटीमीटर है केंद्र से और ये कितना सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। मान लीजिए P A दे दीजिए, मान लीजिए O, इसको A नाम P दे दीजिए, इसको A दे दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये ओ हो गया, ओ मतलब केंद्र हो गया। क्वेश्चन समझिएगा, किसी वृत्त के केंद्र से, केंद्र यही है 13 सेंटीमीटर एक बिंदु P है। अब P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, यही स्पर्श रेखा जो छू के जा रहा है, कितना सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। इस फिगर को इस प्रकार भी बना सकते हैं आप, ऐसे में। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन इसलिए हम ऐसे बनाए क्योंकि ये कर्ण हो गया, ये लंब हो जाए, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। पहले लिखेंगे माना कि, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे? माना कि ओपी, ओपी 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, कॉमा एपी, एपी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ओपी हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, एपी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ओए, तो ओए नहीं पता है, ओए नहीं पता है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ओए बराबर, यानी ई हो जाएगा लंब, तो लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लंब बराबर रूट अंडर कॉर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, कर्ण, कर्ण का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ओपी, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा ओपी, आधार का क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा एपी, 12 सेंटीमीटर। ओपी का हो जाएगा कितना? 13 मान हो जाएगा। ओपी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 13। ठीक है प्यारे बच्चे, ओपी का 13 और एपी, एपी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 12। 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144। घटाइएगा कितना आएगा प्यारे बच्चों? 25। बाहर निकलेगा 5 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या, ठीक है प्यारे बच्चों, वृत्त की त्रिज्या ओए बराबर, ओए बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, ओए बराबर कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। कहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ देने पर वह 5 के बराबर हो जाता है। पहले अंश और हर है, माना कि अंश, अंश को मान लिया जाए x और हर को y। क्वेश्चन समझिएगा, एक बार पढ़ देते हैं। किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ देने पर वह 5 के बराबर हो जाता है और यदि उसके अंश और हर में से एक घटा दे, यदि उसके अंश और हर में से एक घटा दे तो वह 7 के बराबर हो जाता है। इन कथनों के लिए समीकरण लिखे। ठीक है प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन। चलिए प्रश्न से आ जाइए आप। कहा है कि यदि सॉरी, किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर, अंश हो गया x और हर हो गया y, अब दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिए तो वह 5 के बराबर हो जाता है, 5 हो जाता है। इसके नीचे क्वेश्चन है 1, 1 से 1 में गुना करेंगे 1, 2 से 1 में गुना करेंगे 2, y से 5 में गुना करेंगे 5y, 5 दूना कितना? 10। चलिए x प्लस 5y एने आएगा माइनस 5y, 10 प्लस 2 एने आएगा माइनस 2, x माइनस 5y बराबर 8। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको समीकरण क्या मान लेंगे? 1। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे प्यारे बच्चों? 1। ठीक है, फिर से समझिए, 1 से कैचिया गुना होगा, 1 से 1 में गुना होगा x,
2 से 1 में गुना होगा 2, y से 5 में गुना होगा 5y, 2 से 5 गुना 10, x प्लस 5y इन्हें आएगा माइनस 5y, 10 है तो 10 प्लस 2 इन्हें आएगा माइनस 2, x माइनस 5y बराबर 1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब दूसरा का समझिए, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से कहा है कि यदि उसके अंश और हर में से एक घटा दे, अंश क्या है x और हर क्या है y, अंश क्या है x, हर क्या है y, दोनों में से एक घटा दे, अंश और हर में से एक घटा दे तो वह 7 के बराबर हो जाता है। चलिए इसके नीचे कुछ होना है एक, तो x से 1 में गुना होगा x, माइनस x से 1 में गुना होगा माइनस, 7 से y में गुना होगा 7y, माइनस 7 से 1 में गुना होगा माइनस 7। ठीक है प्यारे बच्चों, x है तो x प्लस 7y इन्हें आएगा माइनस 7y, माइनस 7 माइनस 1 इन्हें आएगा प्लस 1, x माइनस 7y बराबर माइनस 7 में से घटेगा माइनस 6। चलिए इसको सही से लिखिए, माइनस 7y माइनस 6y, समीकरण नंबर 2। ठीक है प्यारे बच्चों, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है प्यारे बच्चों, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। चलिए समीकरण 1 क्या है, तो x माइनस 5y बराबर 8। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 5y बराबर 8। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 6। ई प्लस प्लस दोनों है तो अपना मन से माइनस, ई माइनस है तो प्लस, ई माइनस है तो प्लस, x x कट गया, 7y में से 5y घटेगा तो 2y। ठीक है, प्लस प्लस 7 वाला है तो ये प्लस में, तो ये भी प्लस में। 8 ई जो 6 माइनस में था प्लस में हो गया, 8 6 कितना 14, y बराबर 14 बटा 2 कट गया कितना 7, y की वैल्यू क्या आ गया प्यारे बच्चों 7। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 7 रखने पर, समीकरण 1 क्या है प्यारे बच्चों, तो x माइनस 5y बराबर 8। ठीक है प्यारे बच्चों, x माइनस 5y बराबर 8, x माइनस 5 गुने और y की जगह पे क्या रख देना है 7 बराबर 8, x माइनस 7 बचे 35 बराबर 8, x बराबर 8 माइनस 35 से आएगा प्लस 35, x बराबर 35 8 कितना 43। ठीक है प्यारे बच्चों, माइनस 35 होने जाएगा प्लस 35, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 43, तो भिन्न हो जाएगा, भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटा हर बराबर x बटा y। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 26। ठीक है, कहा है माध्य निकाले, क्या निकालना है माध्य निकाले। ठीक है प्यारे बच्चों समझिए, पहले होता है वर्ग अंतराल, फिर होता है बारंबारता। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले होता है वर्ग अंतराल, तब क्या होता है बारंबारता। चलिए वर्ग अंतराल से समझिए, और इसमें निकालना होता है कथी, ये क्वेश्चन में देता है। चलिए पहले लिख लीजिए, इतना कंफ्यूजन न हो, ताकि इसका 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ये हो गया 8 15 12 16 9। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका जो है वर्ग अंतराल जिसका माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए हमको वर्ग चिन्ह चाहिए। क्या चाहिए प्यारे बच्चों, वर्ग चिन्ह चाहिए। ठीक है, और एक चाहिए, तो वर्ग चिन्ह को बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं बारंबारता को f1। ठीक है, एक से वर्ग चिन्ह को डिनोट करते हैं, ये होता है x1 गुना f1। चलिए अब वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए वर्ग अंतराल को जोड़िए और 2 से भाग कीजिए। इसका फॉर्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। इसका फॉर्मूला फॉर्मूला होता है वर्ग चिन्ह का उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। तो 0 और 10 को जोड़िए तो 10 हो जाएगा, और 2 से भाग कीजिए तो कितना 5। फिर उच्च सीमा निम्न सीमा, उच्च सीमा कितना है 10, निम्न सीमा कितना 20, 20 और 10 30, अब बटा 2 यानी कि हो जाएगा 30 का दिया कितना 15। फिर इसको जोड़िए 20 30 50, 50 का दिया 25, 30 और 40 70, 70 का दिया क्या हो जाएगा 35। फिर 50 और 40 कितना 90, 90 के आधा कर दीजिए 45। ये हो गया वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है
उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, मतलब दोनों को जोड़िए और 2 से भाग कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर x1 इंटू F1 मतलब x1 F1 के वैल्यू से गुना करना है। तो 8 पंचे 40, 15 में 15 से गुना कीजिएगा, हमको लगता है 225। अब 25 में 12 से गुना कीजिए, तब 25 दूना 50 के शून्य हासिल 5, अब 25 अब 5 30, 300 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों? 25 चौका 100, 25 चौका 100, ठीक। 16 में 35 से गुना करना है, तो 16 पच्चीस 80 के 0 हासिल 8 और 16 तिया 48 8 48 8 56 560। ठीक है। अब 45 9 9 पच्चे 45 के 5 हासिल 3, 9 पच्चे 45 के हासिल 3, 9 चौका 36 3 39। इसको बोलते हैं सिग्मा एक्स F1 समेशन। इसको जोड़ दीजिए और बारंबारता वाला के सिग्मा F1 इसको समेशन जोड़ कर दीजिए। 5 और 5 10 के शून्य हासिल कितना 1, 9 6 15 15 2 17 17 4 19 1, 20 के शून्य हासिल 2, 2 2 4 और 3 7 5 12, 12 3 15। और ये वाला को जोड़ दीजिए 15 15 8 12 8 20, 20 और 15 35, 35 और 16, 35 16 में हमको लगता है 51, 51 9 60। ठीक है प्यारे बच्चों? अब हमको निकालना क्या था माध्य। क्या निकालना था प्यारे बच्चों माध्य। तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स F1 बटे सिग्मा F1। ठीक है प्यारे बच्चों? सिग्मा एक्स F1 बटे सिग्मा F1। सिग्मा एक्स F1 के वैल्यू कितना है 1500, सिग्मा F1 के वैल्यू कितना 6, कट जाएगा। इसको काट दीजिए, क्या मतलब में कट जाएगा प्यारे बच्चों? अब आप लोग 3 दूना 6 और 3 पचे 15 50, अब 2 से काट दीजिए 25 आंसर। माध्य क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 25 हो जाएगा। इसका माध्य क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है? ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार फिर से इसको हम समझाने का प्रयत्न करते हैं। ये क्वेश्चन है वर्ग अंतराल और बारंबारता देगा। आपको क्या निकालना है वर्ग चीज, जिन दोनों को जोड़ना है 2 से भाग करना है। 10 और 0 को जोड़िए, 10 10 में 2 से भाग कीजिए 5, 20 और 10 30, वर्ग उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा 30, अब 2 से भाग कीजिए 15, 20 30 50 कर दिया 25, 40 30 70 कर दिया 35। अब इसमें इसमें गुना कर दीजिए, 15 इससे गुना कीजिए, गुना कीजिए, गुना कीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, एक बड़का वाला में छोटका वाला से भाग कर दीजिए, जो आया वो माध्य हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की 27 नंबर क्वेश्चन है। यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो चाप की लंबाई क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 27 है। एक 14 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या वाले माना कि r 14 सेंटीमीटर, मतलब वृत्त की त्रिज्या जो है कितना सेंटीमीटर है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि r त्रिज्या को किस चीज से लिखते हैं r से। ठीक है प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये वृत्त है, वृत्त है, और यहाँ पर जो इसका कोण बनता है कितना डिग्री 120 डिग्री का कोण बनता है, यानी थीटा बराबर कितना डिग्री प्यारे बच्चों 120 डिग्री बनता है। तो चाप केंद्र करता है, तो चाप की लंबाई बताइए, मतलब इसकी लंबाई हमको क्या करना है प्यारे बच्चों बताना है, चाप की लंबाई। ठीक है, प्रश्न से क्या निकालना है, प्रश्न से चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, इसका फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। इसका अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल रहता तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, लेकिन सीधे वृत्तखंड का क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सॉरी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर और चाप की लंबाई तो 2 पाई आर। थीटा का वैल्यू कितना है 120 डिग्री और 360 है तो 360 गुने 2 है तो 2 गुने पाई के वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 14, 7 दूना 14, 12 तिया 36 नहीं कटेगा, 22 दूना 44 दूना 88/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसकी आधार की त्रिज्या की दोगुनी है, ठीक है, एवं उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है, तो आधार की त्रिज्या निकालें। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है। कोई लंबवृत्तीय बेलन क्या है प्यारे बच्चों लंबवृत्तीय बेलन,
उसकी त्रिज्या क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन नंबर है 28 कि उ, 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 यहाँ गलत तो नहीं है। गलत गलत गलत। क्वेश्चन एक बार फिर से देखने दो प्यारे बच्चों। नहीं ठीक है। चलिए, ये कह रहा है इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई वह त्रिज्या के दुगुना है। तो त्रिज्या मान लीजिए, त्रिज्या आर है और इसका ऊंचाई जो है वह त्रिज्या के दोगुना है। तो ऊंचाई मतलब एच हो जाएगा। लिख दीजिए माना कि ऊंचाई मतलब एच जो है वह त्रिज्या के दोगुना है। तो 2 से गुना कर दिए। अब चलिए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 616 मिले हैं। इसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 616। 616। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 है तो 2 पाई आर, तो एगो आर है तो आर हो जाएगा। एगो आर का वैल्यू क्या है? 2 आर। सॉरी, एच का वैल्यू क्या है? 2 पाई आर हो गया और एच का वैल्यू क्या है? 2 आर। यहाँ पर लिख दीजिए 2 आर बराबर 616। तो दो दूना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 दूना 4, पाई है तो पाई आर स्क्वायर बराबर 616। आर स्क्वायर बराबर 616। ये 4 पाई गुना में है तो नहीं आएगा तो भाग में। अब पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7। आर स्क्वायर 616, 22 चौका 88 काट दीजिए ना इससे, इसको 22 से कट जाएगा 11 25 55, 6 11 6 66, 11 दूना 22, 2 से काट दीजिए 28 मतलब में 4 सते 28। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 7 गुना 7 हो जाएगा। ये 7 से 7 में गुना हो जाएगा। आर बराबर 7 गुना 7 बराबर निकालिए एगो 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? त्रिज्या पूछा था। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या पूछा था क्वेश्चन में? कि त्रिज्या निकाले। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 7 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन लिख देते हैं प्यारे बच्चों। यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता निकालें। तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता निकालें। यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले लिखिए, देखिए, अगर मान लीजिए 3 सिक्का उछालेंगे तो हेड 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 आएगा। ठीक है, हेड टेल हेड आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हेड टेल टेल आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, टेल हेड हेड आएगा, टेल टेल हेड आएगा और एक आएगा टेल 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 आएगा। नहीं, हाँ ठीक है, हेड 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 आ गया, हेड टेल हेड आ गया, हेड टेल हेड आ गया, टेल हेड हेड आ गया, टेल टेल हेड आ गया, टेल 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 आ गया। चलिए, 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो 3 तिहाई 9 परिणाम घटित होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना परिणाम घटित होगा? 8, 2 4 6, 2 और है जो कहीं से, चलिए एक बार मिलाइए, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल। ठीक है, टेल हेड टेल है, टेल हेड टेल नहीं, टेल हेड टेल। चलिए, टेल नहीं, हेड हेड टेल नहीं, हेड हेड टेल नहीं, हाँ, हेड हेड टेल नहीं, हेड हेड टेल नहीं है इधर से। चलिए ठीक, अब 8 हो गया। पर कहा है प्रश्न से पहले लिखना पड़ता है कुल संभव परिणाम, कुल संभव
परिणामों की संख्या। कुल संभव परिणाम को NS से लिखते हैं। 2, 4, 6, 8। कुल संभव परिणाम प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 8। अब क्वेश्चन में क्या कहा? 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तीनों पर एक ही परिणाम, तीनों पर। तो देखिए, एगो हेड आएगा, एगो टेल आएगा। एक ही परिणाम तीनों पर एक ही परिणाम। बाकी सब तो बदल-बदल के। एमे हेड आ गया, एगो पर टेल आ गया, एगो पर हेड, एगो पर हेड, दूगो पर टेल, एगो पर टेल, दूगो पर हेड, दूगो पर टेल, एगो पर हेड, एगो पर टेल, एगो पर हेड, एगो पर टेल, दूगो पर हेड, एगो पर टेल। तो यहाँ पर लिखेंगे तीनों पर एक ही परिणाम आने की अनुकूल, तीनों पर एक ही परिणाम आने के अनुकूल घटना के परिणामों की संख्या n बराबर, तो दुइये गो न होगा, दुइये जगह ऐसा घटना घट रहा है, तो 2 हो गया। अब प्रश्न मान लीजिए, छोड़िए कोई बात नहीं, फिर E बराबर प्रायिकता बराबर NE बटा NS। NE की वैल्यू प्यारे बच्चों 2, NS की वैल्यू 8, कट गया 1 बटा कितना 4। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1 बटा 4। अब यदि दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर आने वाले अंकों का अंतर क्या होगा? 3। दो वो पासा है, पासा समझते हैं प्यारे बच्चों? नहीं समझते? आइए हम समझाते हैं। पासा मतलब होता है लूडो का गोटी। लूडो देखें, लूडो, तो लूडो को गोटी को पासा बोला जाता है। प्यारे बच्चों, लूडो की गोटी में कितने होता है? 6 होते हैं, 1 से लेके 6 तक। मान लीजिए पहला बार हम लूडो की गोटी फेंके, ठीक है? अभी कुल संभव परिणाम देखना है कि टोटल घटना कितना घटित हो सकता है। तो आइए पहले 1-1 आएगा, पहला पासा फेंके, फिर 1-2 आएगा, फिर 1-3 आएगा, फिर 1-4 आएगा, फिर 1-5 आएगा, फिर 1-6 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों? दूसरा में 2-1 आएगा, 2-2 आएगा, 2-3 आएगा, 2-4 आएगा, 2-5 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों? 2-6 होगा। ठीक है? अगर ये एक पासा रहता तो टोटल कुल संभव परिणाम 6 हो जाता, लेकिन यहाँ पर कितना पासा है प्यारे बच्चों? 2 है। ठीक है? 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। ठीक है प्यारे बच्चों? अगला है 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। अगला है 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,6, सॉरी 5,5, 5,6, 6,6, 6,1, फिर 6,2 आएगा, 6,3 आएगा, 6,4 आएगा, 6,5 आएगा, 6,6 आएगा। ये घटना घटित हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप ये पूछेगा तो यहाँ पर लिखेंगे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणामों की संख्या NS बराबर, तो टोटल 36 को 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 का 6 बार 36, 18, 6 चौका 24, 6 पंचे 30, 6 36। तो कुल संभव परिणाम प्यारे बच्चों कितना? 36। अब कहा है दोनों पर आने वाले अंकों का अंतर कितना होना चाहिए? 3। दोनों का अंतर कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों? 3 होना चाहिए। चलिए अंतर देखिए, अंतर इसमें 1 भी नहीं होगा, मतलब घटाने पर 3 जी है। यहाँ पर देखिए 4 में से घटाएंगे तो अंतर कितना होगा? 3। बाकी कोई नहीं, 3 में से घटाएंगे, 2 में से घटाएंगे, 1 में से घटाएंगे, 0 5 में से घटाएंगे, 4 6 में से घटाएंगे, 5 ये नहीं होगा। अब 5 3 हो जाएगा, क्योंकि 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना? 3 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 2 में से 2 गया 0, 2 में से गया 1, तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ पर 6 3 हो जाएगा, 6 में से 3 घटाएंगे 3 अंतर आ गया। दोनों का अंतर, दोनों जो पासा पर अंतर 3 आना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों? और 1 यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? 4 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 2 हो जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 4 में से घटाएंगे 3 और यहाँ पर हो जाएगा 6,3। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है? यानी कहा है कि दोनों पर लिखेंगे, दोनों पर आने वाले अंकों का अंतर 3 आने की अनुकूल घटना के परिणामों
की संख्या, एक का लिखेंगे एनई, 6 गो है टोटल, 6 गो मतलब हो सकता है तो लिखेंगे 6। अब प्रायिकता पीई बराबर एनई बटा का थी एनएस, एनई बटा एनएस, एनई की वैल्यू 6, एनएस की वैल्यू 36, 1/6 आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा 1/6। आपका लघुत्तरीय क्वेश्चन 30 खत्म हो चुका है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मॉडल पेपर 2 कल लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत रहेंगे। धन्यवाद।